हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। वो थंडर वाली सेलेस्टियल क्लैन की लड़की बोलती है कि ये कर क्या रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 320 की स्टार्टिंग होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, अगर मेरा गेस सही है तो हो टियानमिंग की जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसने एक बोटल नेक को एनकाउंटर किया। वेल ये कुछ इंक्रीज नहीं कर पा रही है, थोड़ा विकास नहीं हो रहा है वेल इसकी टेक्निक में। ये लूजेंग से इसलिए फाइट कर रहा है और ऐसे मतलब मूव्स कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये अपने स्वॉर्ड स्किल्स को पास डाउन कर रहा है उसको। सेम टाइम में ये भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है लूजेंग को ट्रेन करके। एक मार्शल आर्टिस्ट और बोलता है कि वेल कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली अगर हुआ टियानमिंग इसे डायरेक्टली टीच कर रहा है फिर भी ये डिफिकल्ट है लूजेंग के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वो कैसे सीख पाएगा। पर वेल इसने कुछ ही सेकंड्स में मतलब कुछ ही टाइम में पहला हिस्सा लर्न कर लिया उस वो टेक्निक का। इसका जो टैलेंट है वो जरा भी टेरेबल नहीं है। वेल और कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये पोजीशन होल्डर है गोल्डन स्काई लॉर्ड का, मेरे सेलेस्टियल क्लैन के होते हैं शायद। तो फिर बोलता है पर ये जो बच्चा है ये जरा भी ओबीडिएंट नहीं है और पैट्रियार्च ने इसे बोला था आने के लिए, पर इतने ज्यादा सालों में इसकी कोई मूवमेंट नहीं है सेलेस्टियल क्लैन में आने की। वैसे इस वर्ड को एक्सचेंज कर रहे होते वेल मूव्स को हुआ टियानमिंग सोच रहा होता है ऐसे में प्रिमिटिव बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक को पास डाउन कर रहा है लूजेंग को, ताकि मैं अलो कर पाऊं कंप्लीटली फाइट करने के लिए वेल मतलब सेम स्टेज पे। पर जो मेरी प्रिमिटिव बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक है उसके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स है वेल आइडिया के 5 स्टेप्स एक तरह से। इतने ज्यादा टाइम में इतना ही कर पाया, तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि मैं लूजेंग से फाइट करके वेल प्रोग्रेस कर पाऊं थोड़ा। ये जो प्रिमिटिव बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी एक ब्राइट जेड के पीस के ऊपर लिखी हुई थी। अगर मैं उसे जेन्युइन एनर्जी से इन्फ्यूज करता था तो एक शैडो टाइप अपीयर होती थी जिसने एक स्वॉर्ड पकड़ी होती थी और वो वेल मूव करती थी, मूव को शो करती थी। हर टाइम जब वो अपीयर होता था वो सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए आता था। मैंने सिर्फ उसके मूवमेंट्स को फॉलो किया और जो पॉइंट्स थे उसे कॉम्प्रिहेंड किया। मैंने कंटिन्यूअसली खुद ही प्रैक्टिस किया। वो जो लेगसी थी चियू की उसमें टाइम कंप्रेस था, फिर भी अगर तुम वहां पे प्रैक्टिस करते रहो 300 सालों तक हर दिन हर साल, तुम बस देखने से लर्न नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्विंग और प्रैक्टिसिंग से तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम कुछ सही नहीं फील कर पा रहे। वेल एक तरह से अकेले प्रैक्टिस करने से वेल कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं मिल रहा था। अगर लूजेंग कॉम्प्रिहेंड कर लेगा कुछ पॉइंट्स को वेल आइडिया के वेल 5 स्टेप्स हैं तो कोई स्टेप्स को पिरामिडल बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक की, तो ये मेरे लिए ऐसा ओपोनेंट बन जाएगा जो मुझे भी सिखाएगा। तो मेरे को इस चांस को लेना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। लूजेंग और हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ करते हैं और एक दूसरे से टकरा देते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है क्या ये पागल है क्या दोनों, ये तो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि बच्चे सीखते हैं जो कि सिर्फ कुछ ही सालों के होते हैं, ये ऐसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा बोलता है कितना ज्यादा टाइम हो गया है, ये दोनों ऐसे ही करे जा रहे हैं, ऐसे विनर कैसे डिसाइड होगा। मेरे को बुरा लग रहा है, मैं ब्लेम करता हूँ कि ड्यूल में टाइम लिमिट क्यों नहीं है। दूसरा बोलते कि इन दोनों ने ऑलरेडी 1000 ऑफ मूव्स को एक्सचेंज कर लिया है, क्या सच्ची मुझे अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। लूजेंग आगे की तरफ स्लैश करता है। हुआ टियानमिंग कब से हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है इसने ऑलरेडी ये मतलब 3rd स्टेप तक पहुंच गए इतने ज्यादा फास्ट तरीके से। मैं ये सोच रहा हूँ कि लूजेंग को कितना ज्यादा टाइम लगेगा वेल 5 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए। फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। हुआ टियानमिंग बोलता है 4 पॉइंट्स। फिर 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है वेल 5 पॉइंट्स तक पहुंच ही जाता है लूजेंग। लूजेंग ऐसे अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है। हुआ टियानमिंग हैरान होता है। लूजेंग एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है ऊपर की तरफ। ली बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, इसने कैसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया पूरी तरह से और ऊपर से इतनी ज्यादा खतरनाक नोई साइज की स्वॉर्ड से। ज़ुआन एंड चैंगफेंग बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हुआ है इसकी स्वॉर्ड डाउ में। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को फिर से नीचे ले आता है। हुआ टियानमिंग बोलता है कांग्रेचुलेशन। लूजेंग बोलता है मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ इसके लिए। हुआ टियानमिंग बोलते वेल तुम्हारा वेलकम, मैंने वेल ये खुद के लिए किया है। वो अपनी स्वॉर्ड को वेल आगे की तरफ लाता है और आगे की तरफ मूव करता है जल्दी से। हुआ टियानमिंग सोच रहा था कि अगर कोई शील्ड नहीं बनी हो इस वर्ल्ड में जो कि ब्लॉक कर पाए स्वॉर्ड को, तो क्या पर्पस होगा एक स्वॉर्ड को बनाने का भी। एक दूसरे को शार्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो ऐसे लूजेंग की तरफ अटैक करे जा रहा होता है। वो मतलब दोनों कर ही रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। जो चेस बोर्ड होता है वो मूव कर रहा होता है, द्वारा उसमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो जो पीसेज है हेवन और अर्थ बोर्ड में वो ऐसा लगा कि मूव हुए, इसका मतलब क्या है। दूसरा बोलता है कि जब पहले हेवन और अर्थ चेस बोर्ड डिस्ट्रॉय हुआ था तो जो पीसेस थे वो अनचेंज थे, पर ये अब दोनों बोर्ड के वेल चीजों में फर्क ला रहे हैं। लूजेंग और हुआ टियानमिंग ऐसे एक दूसरे की तरफ स्माइल करके अटैक कर रहे होते हैं। हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। लूजेंग हैरान होता है। हुआ टियानमिंग वेल एक स्लैश को करता है और पूरे एरेना को डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरह से। चेस बोर्ड फिर से हिलता है, वेल उसमें फिर से चेंजेस आ रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो जो गेम है चेस की वो फिर से कम्प्लीटली चेंज हो गई है। दूसरा बोलता है ऐसा लग रहा है कि इस गेम के पीछे कोई मीनिंग है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे जो अरेंजमेंट होता है चेस का वो अजीब हो जाता है कुछ ज्यादा ही। ज़ुआन एंड चैंगफेंग में कब से हैरान हो जाता है, बोलते ये तो 10 किंग चेस है। वेल पता नहीं क्या ये एक वर्ड है जो अजीब है, जैसे कि फीलिंग वगैरह कुछ है, इसकी ट्रांसलेशन आई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। ली बोलते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इंसानी भाषा में क्यों नहीं बात करते। वेल इसने मेरे दिल की बात छीन ली है। वेल थैंक्स ली। ज़ुआन एंड चैंगफेंग बोलते ये गेम ऑफ एक्सटेंशन है। वेल वाओ कुछ तो बड़ा होने वाला है गाइस। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो गेम ऑफ एक्सटेंशन है वो प्रोबेबली पूरे एंटायर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी और ऐसे तो कोई विनर ही नहीं होगा, अब हम क्या करें। एक मार्शल आर्टिस्ट थंडर और ऑर्डर को यूज करता है और बोलता है कि जो गेम ऑफ चेस है वो तुम्हारी है ना, ये रिपीट नहीं की जा सकती क्या। मिस्टेस गर्ल बोलती है कि जो चियू की स्वॉर्ड थी वो काफी सालों से छुपी हुई थी, ऐसे ही अभी फाइनली बाहर आ गई है और इसने
सिचुएशन को चेस बोर्ड के पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अगर मैं चेस को चेंज करूंगी, वेल ये जो गेम ऑफ चेस है ये फेट के ऊपर ये सब कुछ, अगर मैं फोर्सफुली रिस्टार्ट कर दूंगी गेम को, तो जो गेम है वो एक्यूरेट नहीं होगी और जो सब कुछ है वो मीनिंगलेस होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा सुन के मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। एक बोलता है जो क्राइसिस है ग्रेट वर्ल्ड के ऊपर वो टफ होने वाली है, पर वेल नेसेसरी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जो रीजन है इसके पीछे वो टियानमेंग है। यही सभी रेसेस को जो भी है इस यूनिवर्स में उन्हें ऐसे ही मारेगा, वेल मरवा देगा या फिर कुछ करेगा, डाउनफॉल लाएगा उनकी। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है आगे की तरफ और वो भी ऐसे स्टेज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, चेस में फिर से कुछ चेंजेस आते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चेस द्वारा मूव हुई और ये लास्ट टाइम से ज्यादा बेटर लग रही है। दूसरा बोलता है क्या इसका मतलब जो ग्रेट वर्ल्ड की वेल सर्वाइवल वो लूजिंग के ऊपर डिपेंड करता है? वो टियानमेंग बोलता है कि वेल ये अच्छा है, अब तुमने भी 5 पॉइंट्स में ब्रोक थ्रू कर लिया है प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक में, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। लूजिंग भी ऐसे आगे की तरफ आता है और बोलता है ठीक है। लूजिंग अपने हाथ पे प्रीमिडियल क्योस को लाता है। फिर हमें लूजिंग की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है सी ऑफ क्योस में। वहां पे जो उसने वर्ल्ड ट्री का सीड प्लांट किया होता है वो भी उग गया होता है और वेल जो उसकी प्रीमिडियल क्योस की सी होती है वहां पे बहुत ज्यादा टोर्नेडोज अपीयर हो जाते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं। लूजिंग उस एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में ले आता है और वेल उसकी जो एनर्जी होती है वो स्वॉर्ड में गोल गोल घूम रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये ऐसे मतलब बेमतलब की फाइट कर रहे थे कुछ घंटों से, अब रियल थिंग स्टार्ट होने वाली है, चलो एटलीस्ट इन्होंने अच्छी तरह से फाइट करने का सोचा तो है। दूसरा बोलता है ये दोनों सच्ची मुच्ची काफी अमेजिंग है। वो टियानमेंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता और बोलता है ऐसे तुमने इमोशन सर्विंग डिवाइन डॉग को कॉम्प्रिहेंड किया है, वो इनफ नहीं है मेरे को हराने के लिए। वो जल्दी से लूजिंग की तरफ आ जाता है अटैक करने के लिए। लूजिंग अपना अटैक यूज करता है, रिटर्न टू ओरिजिन यीशिन स्वॉर्ड। वो आगे की तरफ थ्रस्ट करता है, वो टियानमेंग से डॉज कर देता है। वो लूजिंग की रे टाइप होती है स्वॉर्ड की, वो पीछे की तरफ स्टेज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वो टियानमेंग ऐसे आगे की तरफ आ रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था कुछ ज्यादा क्लोज है, चलो इस टाइम मैं सील कर दूंगा तुम्हारे सभी एस्केप रूट्स को। लूजिंग ऐसे बहुत सारे स्लैशेस को करता है और टियानमेंग उसे डॉज करके आ रहा होता है। लूजिंग बोलता है ठीक है एक लास्ट शॉट। लूजिंग फिर से आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इस टाइम वो टियानमेंग डेंजर में है, वो कुछ ज्यादा केयरलेस था, ऐसे जो लूजिंग का थंडरबोल्ट है वो उसे किल कर देगा। दूसरा बोलता है लूजिंग की जो स्वॉर्ड मूव्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये इसे डॉज नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि लूजिंग यहाँ पे जीत जाएगा और टियानमेंग यहाँ पे मारा जाएगा। और जो लूजिंग का स्वॉर्ड मूव होता है वो टियानमेंग की तरफ आ रहा होता है। टियानमेंग सोच रहा होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी ज्यादा टाइम पहले इस डिवाइन डॉग को सरपास कर चुकी है और इसी वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि जो इसकी रिटर्न टू ओरिजिन यीशिन स्वॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है और ये इतने ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं डील करने के लिए। उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से कांप रही होती है। टियानमेंग सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा टाइम से हंग्री है तो ये और ज्यादा इरिटेबल होती जा रही है, वेल कुछ ज्यादा इरिटेशन हो रही है इसमें। जो सोरिंग स्नेक है वो डिवाइन वेपन्स को खाना पसंद करता है, जैसे कि सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट या फिर सुप्रीम ट्रेजर ऑफ क्योस। अच्छा तो ये मतलब डुगू की स्वॉर्ड को देख के हिल रही थी। अगर लिविंग सोरिंग स्नेक होता तो वो डेंजरस होता उनके लिए, ऐसे मतलब सुप्रीम ट्रेजर ऑफ क्योस को खाना, क्योंकि जो क्योस की होती है सुप्रीम ट्रेजर ऑफ क्योस में वो डेंजरस होती है सोरिंग स्नेक के लिए। पर सोरिंग स्नेक जो वो इस स्वॉर्ड के साथ फ्यूज हो गया एज अ वेपन स्पिरिट, तो क्योस की इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब पहले बैटल हो रही थी लूजिंग और डुगू की तो उसे कुछ ज्यादा वेल भूख लगी हुई थी वो डुगू जियान की स्वॉर्ड को खाना चाहती थी, तो मेरे को बड़ा मुश्किल हुई इसे शांत करने के लिए। जो थंडरस्टॉर्म अंडरवर्ल्ड डिवाइन स्वॉर्ड है वो अच्छी स्वॉर्ड है इस यूनिवर्स में, पर वो कुछ जरा भी कंपैरिजन में नहीं है सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट की। क्या इसका मतलब जो क्योस की लूजिंग की बॉडी रेडिएट कर रही है और जो स्वॉर्ड रेडिएट कर रही है वो भी एक ट्रेजर ऑफ क्योस से रिगार्डेड हो सकता है, वेल सेम एज ट्रेजर ऑफ क्योस काउंट कर सकते हैं। वो टियानमेंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और एनर्जी को डाल रहा होता है उसमें। एक स्नेक टाइप फिगर अपीयर हो जाता है और वेल ऐसे सराउंड कर रहा होता है वो टियानमेंग को। वो आगे की तरफ रोर करता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो एक्चुअल सोरिंग स्नेक है। जब जो हॉर्न होता है सोरिंग स्नेक के सर के ऊपर वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है तो वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बोलता है जो पहला ड्रैगन था इस वर्ल्ड में वो एक सोरिंग स्नेक से ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो टियानमेंग की जो वेपन स्पिरिट है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो जो सोरिंग स्नेक होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है और वेल वो टियानमेंग ने साथ में कुछ स्लैशेस भी किए होते हैं, वैसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। टेल को आगे की तरफ करता है लूजिंग की तरफ। लूजिंग काफी ज्यादा हैरान होता है, वेल उसके हाथ से वो वेपन चला गया होता है। सोरिंग स्नेक ने वो पकड़ी होती है स्वॉर्ड और वो उसे खा जाता है। लूजिंग हैरान होता है, बोलता है ये वेल बेचारे की स्वॉर्ड चलेगी, सो सैड। लूजिंग सोच रहा था कुछ ज्यादा फास्ट थी, इसने तो मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ से ले ली, मेरे को तो पता ही लगा। सोरिंग स्नेक होता है वो उसे खा रहा होता है वेपन को, वेल काफी ज्यादा क्यूट तरीके से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो वेपन स्पिरिट है ऐसा लग रहा है कि उसमें अकल है, वेल वो सेंटेंट है, तो ये रूल्स की वायलेशन नहीं है ना। दूसरा बोलता है अब क्या ही बोल सकते हैं, लूजिंग की स्वॉर्ड तो इसने खा ली है, अब वो सिर्फ होली स्पिरिट ऑफ स्लॉटर को यूज कर सकता है, वही बचा हुआ है। जो सोरिंग ड्रैगन स्नेक होता है वो ऐसे चबा रहा होता है उसे, फिर वो कुछ फील करता है और उसे बाहर थूक देता है। जो स्वॉर्ड होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई होती है। वेल सोरिंग ड्रैगन
ड्रैगन स्नेक का फेस खतरनाक ही होता है, उसे खाने को नहीं मिला बेचारे को। वो फिर वापस वो एनिमी के स्वॉर्ड में घुस जाता है और गायब हो जाता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 320 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।